हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पीवाईक्यूज। जी हाँ, इसमें 10 पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आने वाले क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं पीवाईक्यू में उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलेनॉइड? Draw the pattern of magnetic field lines of a current carrying solenoid and explain the magnetic field inside it. So इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। A solenoid is a long coil insulated copper having many turns wound closely in the shape of a cylinder. तो एक सिलेंडर के शेप में अगर तुम इस तरीके से ऐसे, अगर आप इस तरीके से हेलिकल शेप में अगर आप बहुत सारे टर्न राउंड 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 ऐसे इस तरीके से एक टर्न बना लेते हो, ये वायर्स हैं इस तरीके से, तो यहां जो पैटर्न ये जो बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। ये आप किसी हॉलो सिलेंडर पे, हॉलो पाइप के ऊपर इसको रैप किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की बात करेंगे तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड इज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे, स्ट्रेट होंगे एंड क्लोजली स्पेस्ड, और बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, शोइंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेट। तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो अंदर में पैरेलल होते हैं। अजम्पशंस है कि पैरेलल होता है, क्लोजली स्पेस्ड होता है और यूनिफॉर्म होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड इज वीक, और ऐसे मान के चलते हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड का जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 होता है। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का आपको पहले बताना कि होता क्या है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना होता है, इस तरीके से। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था वन शॉट में, FBI। एफ से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्थ लाइन, ये आपको बताता है FBI, और ये आपको बताता है बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ये एफ मतलब फोर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड को, और ये आई का मतलब होता है करंट, तो ये करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो करंट के डायरेक्शन के लिए आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर है, जिधर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो FBI से आप इसको याद रखिएगा, और इसी हिसाब से आप कहीं पे भी आप इसको सेट करिए तो उससे आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाता है। थंब विल रिप्रेजेंट द फोर्स, कि किधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में ये बताता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर। एक्सप्लेन विथ डायग्राम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, व्हाई द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। सो इसका जो आंसर है क्या है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर लूप, देखो सर्कुलर लूप में ऐसा होगा, मतलब ये मान के चलते कि इस तरीके से ये लूप बना हुआ है, ये प्योर सर्कुलर मान के चलते, यहाँ थोड़ा सा बीच में गैप होगा, यहाँ पे जो कवर दिख रहा है ऐसे करंट। तो इस टाइम पे हम लोग डायरेक्शन इस पूरे 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ हम लोग करंट करते, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। खैर इतना आपको जानना नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर। अच्छा, वायर के जो पास अगर छोटे से वायर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये छोटा सा जो पार्ट है वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ नजर आता है, छोटा 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 छोटा। एट द सेंटर ऑफ द लूप ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप एंड मेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर, और धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 बनते चला जाएगा, और यहाँ पे पता चला कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना एट द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड चारों को फोल्ड किया करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। अगर यही करंट ऐसे जाता तो ये आउटवर्ड होता, मतलब बाहर निकलते हुए प्लेन से दिख रहा होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ लूप एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट द सेंटर, और
इसके सेंटर पे सारे लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारे एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, इसीलिए क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल विद डायग्राम। तो इसका जवाब कैसा है भाई, डायग्राम कैसे बनाओगे? तो राइट हैंड थंब रूल को आपको ऐसा दिखाना होगा कि जैसे मान लो ये वायर है, तो आपको क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन में थंब को ले जाओ। तो ये हो गया आपका थंब। बहुत अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, बट कोशिश करता हूं। और ये आपके फिंगर्स हो गए। तो ये जो फिंगर है, अगर आपका ये थंब को, ये करंट के डायरेक्शन को थंब रिप्रेजेंट करता है, ये कर्ल जो है ये चारों फिंगर्स डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है भाई, इट इज इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मैंने बात बताया, ये किसको दिखा रहा है, थंब करंट डायरेक्शन को दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है। देन द कर्लिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यूज क्या, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। और राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या है, ये हमें डायरेक्शन बताने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू अ कंपास नीडल व्हेन ब्राउट नियर अ करंट कैरिंग वायर, एक्सप्लेन विथ रीजन। सो इसका भी जवाब यहां पे हम लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, क्या कि द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास को लाते हैं तो डिफ्लेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि इट दैट शोड दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और ये बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द कंपास डिफ्लेक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अगर करंट के डायरेक्शन को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो कंपास का भी डायरेक्शन, अगर मान लो ऐसे राइट में जा रहा है तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता। मतलब यहां पे पोलैरिटी चेंज के बारे में भी वो बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सप्लेन द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड अ कंडक्टर या करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना, यहां पे फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन करंट। करंट का अगर ज्यादा करंट करोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूरी के साथ क्या होगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। और आपको मालूम है इसका डायरेक्शन कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल बताता है हम लोग को, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फ्यूज का फंक्शन क्या है, तो याद होगा मैंने आपको बताया था, वन शॉट जाकर के देख लीजिए अगर नहीं आपने देखा है तो। वन शॉट में सब कुछ प्रॉपर बताया है। टीएल, टीम लीडर। फ्यूज क्या है, टीम लीडर की तरह काम करता है। जरा याद रखते हैं, सेफ्टी मेजर्स, यूज ऑफ फ्यूज और एमसीबी, प्रॉपर अर्थिंग, overloading when two or more many appliances are connected to a single socket, excessive current flows causing heating and possible fires। तो क्या कर रहा है ये भाई, जरा समझते हैं कि what is the function of fuse in domestic। जब आपके घर में करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ज्यादा मतलब आ जाए, तो फ्यूज क्या करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तुरंत मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो फ्यूज, एक वायर यहां से टूट गया तो कनेक्शन आपका घर में जाना बंद हो गया। तो हाई करंट की वजह से जो आपके अप्लायंसेज में जो प्रॉब्लम या फॉल्ट या खराब होने के चांसेस थे, उससे वो आप बचा सकते हो। तो फ्यूज को इसीलिए हमने टीम लीडर, टीएल से बोला था, और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टीन एंड लेड। इनके एलॉय से बनता है, इनके एलॉय से, इसीलिए टीएल, टीम लीडर। और टीम लीडर का काम क्या होता है, अपने पूरे सिस्टम को बचा केरखना, अपने पूरे चीज को अपने ऊपर ले लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये यही काम करता है फ्यूज आपका। What are magnetic field lines? A state two of their properties। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन है। पहली बात तो जो अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इमेजिनरी लाइन, और ये हम इससे शो करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है ना। प्रॉपर्टीज क्या, दे फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट। क्लोजर मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड, जहां फील्ड लाइंस क्लोज होंगी। जैसे मान लो इस तरीके से मैं बना दूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे,
ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर बनता है ये इस तरीके से, तो जरा देखोगे अगर आप यहीं पे सेम तो यहां पे फील्ड लाइंस क्लोज है, मतलब यहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यहां पे दूर दूर दिख रहा है गैपिंग कितना ज्यादा है, तो यहां फील्ड स्ट्रेंथ वीक होता है आपका। तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा दूर दूर तो मतलब स्ट्रेंथ कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज 2 वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का दो तरीका बताइए। तो उसका सिंपल सा दो तरीका है, करंट बढ़ा दीजिए या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, है ना। तो 2 वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और दूसरा इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल में करंट का मात्रा बढ़ा दीजिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप एड ऑन ज्यादा होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एंड एक्सप्लेन व्हाई दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर सेगमेंट। कह रहा है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां कंडक्टर लिख सकते हो आप, एंड एक्सप्लेन व्हाई दे फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट द। तो अभी मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक क्यों बना था, छोटे से सेगमेंट पे वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, तो स्ट्रेट लाइन पे आप राइट एंड थंब रूल लगा के देख लो, वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। और उसके बाद क्या बोला, ड्रॉ करिए आपको, तो यहाँ ड्रॉ करके मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एक्सप्लेनेशन इज स्मॉल सेगमेंट लूप एक्ट एज ए स्ट्रेट वायर। वही बात मैंने जो बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड ईच सेगमेंट एट सेंटर फील्ड लाइन कंबाइंड टू गिव रिजल्टेंट स्ट्रॉन्ग रिजल्टेंट फील्ड। ये मान लो आपका ऐसे है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, इस तरीके से बनता है आपका। यहां पे देखो ये छोटा सा सेगमेंट बनता है, यहां ऐसे ऐसे बन जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, छोटा छोटा, और ये फिर धीरे धीरे ऐसे 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 इस तरीके से, और लास्ट में यहां पे सारा ऐड ऑन होकर के दिखने लगता है आपको। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप इसको शो करा सकते हैं। सो बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे जो PYQ का सीरीज था, वीडियो था, सीरीज नहीं वीडियो था, वो आपका यहाँ पे हुआ समाप्त। तो अगले किस चैप्टर का आपको PYQ का वीडियो चाहिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।